बात राजनीति। नरेंद्र मोदी के अडानी अंबानी वाले बयान पर राहुल गांधी का पलटवार जारी किया वीडियो। कहा, देश जानना चाहता है कि बीजेपी के भ्रष्टाचार के टेम्पो का ड्राइवर और खलासी कौन। राहुल का तीखा हमला। कहा, पहली बार पब्लिक में लिया अडानी अंबानी का नाम। आपको ये भी मालूम है कि टेम्पो में देते हैं पैसा? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? सीबीआई ईडी से जांच करवाएं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाए थे आरोप। कहा था, क्या कारण है शहजादे ने अडानी अंबानी को गाली देना बंद कर दिया? टेम्पो भरकर माल पहुंचा है क्या? दाल में जरूर कुछ काला है। प्रियंका ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। एक्स पर लिखा, तीसरे चरण में ही जनता ने मोदी जी का टेम्पो डाउन कर दिया, इसलिए दोस्तों का टेम्पो याद आ रहा है। मोदी जी जवाब दीजिए, देश जानना चाहता है। पीएम मोदी के आरोप पर कांग्रेस का एक्स पर पोस्ट। कहा, सवाल तो हम पूछते रहेंगे कि मोदी का अडानी से रिश्ता क्या है। वीडियो जारी कर बताया, राहुल ने हाल ही में कई रैलियों में अंबानी और अडानी का नाम लिया। अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। कहा, ये चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ भ्रष्टाचार करने वाला इंडिया अलायंस, दूसरी तरफ मोदी जी, जिन पर कोई करप्शन का आरोप नहीं लगा। बयान पर विवाद के बाद सैम पित्रोदा का इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा। पॉडकास्ट में भारत की विविधता और यहां के लोगों का जिक्र करते हुए दिया था बयान। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से दिया है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा। कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वीकार किया फैसला। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से खुद को किया अलग। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने कहा, नहीं दी जा सकती है कोई सफाई, इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए, हम उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। कहा, सत्ता के लिए देश का बंटवारा कराने वाली कांग्रेस अब भारतीय नागरिकों पर करने लगी है नस्लवादी टिप्पणी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सैम पित्रोदा का इस्तीफा। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। जब देश आक्रोशित होता है तो कांग्रेस पद से हटाती है। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार ने कहां तोड़ा सैम पित्रोदा से रिश्ता। पित्रोदा जीवन भर रहे गांधी परिवार के सलाहकार। राहुल गांधी कहते हैं उन्हें अंकल। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने सैम पित्रोदा के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, इससे उत्तर पूर्व और देश के अन्य हिस्सों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा, कांग्रेस को एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्यों चुनाव के समय सैम पित्रोदा ऐसे बयान दे रहे हैं। ये बयान बहुत ही ध्यान भटकाने वाला है। पीएम मोदी और अमित शाह पर ओवैसी ने साधा निशाना। पीएम केयर फंड और चुनावी बॉन्ड को लेकर घेरा। पूछा, कहां है पीएम केयर फंड के पैसे? इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसे लिए वो किस बैंक में है? हैदराबाद में बीजेपी विधायक टी राजा ने फारूक अब्दुल्ला के लिए किया मर्यादित भाषा का इस्तेमाल। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे थे रैली और रोड शो। वक्त है 9 सेकंड में लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरें देखने का। सभी पार्टियों के लिए दिग्गजों का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। आज तेलंगाना में जोर लगाएंगे राहुल गांधी और अमित शाह। राहुल की 2 जनसभाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भुवनगिर लोकसभा सीट पर करेंगे रैली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी में करेंगे 2 जनसभाएं। पहले चित्रकूट धाम में बीजेपी अध्यक्ष की रैली। दोपहर करीब 3 बजे फतेहपुर में जनसभा करके बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां। आज खीरी, धौरहरा, सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पहले खीरी और अंत में सीतापुर में होगी रैली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, रायबरेली और अमेठी में करेंगे चुनाव प्रचार। आज रायबरेली में कई नुक्कड़ सभाओं को करेंगे संबोधित। रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं चुनाव। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज 3 रैलियां। बहराइच, खीरी और धौरहरा में करेंगे चुनावी सभा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेंगे। एनडीए पर हमलावर हैं अखिलेश यादव। आज अखिलेश के गढ़ कन्नौज में बीएसपी सुप्रीमो मायावती देंगी दस्तक। मायावती आज कस्तूरबा आवासीय विद्यालय मैदान में जनसभा को करेंगी संबोधित। समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला कर रही है मायावती। हिमाचल प्रदेश के मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह आज दाखिल करेंगे नामांकन। सीएम सुक्खू समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। बीजेपी से कंगना रनौत है प्रत्याशी। बिहार के पाटिल पुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव भी आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा रहेंगे मौजूद। रामकृपाल के खिलाफ आरजेडी से मीसा भारती है प्रत्याशी। स्वामी प्रसाद मौर्य आरएसएसपी के प्रत्याशी के रूप में आज भरेंगे पर्चा। कुशीनगर के लोकसभा क्षेत्र संख्या 65 से दाखिल करेंगे नामांकन। बडरौरा में रैली भी करेंगे मौर्य। यूपी के हरदोई में अमित शाह ने साधा एसपी और राहुल गांधी पर निशाना। कहा, अमेठी, वायनाड और रायबरेली जाकर हार ही मिलेगी। आप इटली ही शिफ्ट हो जाओ। एसपी को दूसरे दलों की जरूरत नहीं, वो आपस में लड़ने में ही व्यस्त है।
यूपी के हरदोई में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगाया आरोप, जिनसे बीजेपी ने पैसा वसूला वो कंपनियां मुनाफा कमा रही है। इससे बड़ी महंगाई, संविधान बदलने की बात करने वालों को जनता बदल देगी। रायबरेली में माइक नहीं होने पर गाड़ी की छत से प्रियंका गांधी ने दिया भाषण। ग्रामीणों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर किया अभिवादन। प्रियंका ने कहा, रायबरेली ने हमेशा लोकतंत्र के लिए संघर्ष को रास्ता दिखाया। आरक्षण के मुद्दे पर बोले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आरक्षण खत्म करने की बात करती है बीजेपी। इस बार जनता करने जा रही है उनका हिसाब, बीजेपी की चाल कामयाब नहीं होने देगी। आकाश आनंद को पार्टी के पद से हटाने पर एसपी और बीएसपी के बीच जुबानी जंग। अखिलेश ने कहा, बसपा को एक सीट नहीं आएगी। मायावती का जवाब, बीएसपी की चिंता न करें अखिलेश यादव, अपनी चिंता करें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस एसपी पर निशाना, कहा एसपी कांग्रेस नेताओं के चेहरों से उड़ी हवा से साफ हो गया है कि चुनाव के आधे सफर में ही उन्होंने स्वीकार कर ली है हार। एटा में मुख्यमंत्री की रैली में बुलडोजर का प्रदर्शन, दुर्घटना की आशंका से रैली में आए थे लोगों की थमी सांसें। सीएम योगी की जनसभा से पहले सभा स्थल पर पहुंचे थे बुलडोजर। पंजाब की 3 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने घोषित किए उम्मीदवार। आनंदपुर साहिब से सुभाष शर्मा, फिरोजपुर से राणा गुरमीत सिंह सोढी और संगरूर से अरविंद खन्ना प्रत्याशी। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों का अपडेट लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज। 7 मई को लोकसभा चुनाव की तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान बीजेपी नेता की बेटी पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप। गुजरात की दाहोद सीट का मामला है, कांग्रेस प्रत्याशी ने दर्ज कराया केस। गुजरात के दाहोद में बीजेपी नेता की बेटे ने बूथ के अंदर से की 4 मिनट से ज्यादा की लाइव स्ट्रीमिंग, कहता हुआ दिखा ईवीएम अपने बाप की। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। दाहोद में बीजेपी नेता की बेटी पर चुनाव कर्मचारियों से बदतमीजी का भी आरोप लगा है। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ईवीएम साथ ले जाने की भी बात कही। केस दर्ज होने के बाद वीडियो डिलीट करने का दावा। कांग्रेस ने दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। दाहोद लोकसभा सीट से जसवंत सिंह भाभोर बीजेपी कैंडिडेट है। बूथ कैप्चरिंग के आरोपी के पिता रह चुके हैं दाहोद तालुका के प्रमुख। बिहार के 2 मतदान केंद्रों पर 10 मई को पुनर्मतदान। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के 2 पोलिंग स्टेशन पर फिर से होगी वोटिंग। ईवीएम में तोड़फोड़ के कारण मतदान हुआ था बाधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित मालवीय को कर्नाटक पुलिस का समन 7 दिन में पेश होने के लिए कहा गया है। बीजेपी कर्नाटक के एक्स हैंडल से SC/ST समुदाय के खिलाफ पोस्ट का आरोप। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर का शरद पवार को लेकर बड़ा दावा, कहा 4 दिन पहले राजनाथ सिंह और शरद पवार के बीच बातचीत हुई है। पवार बताए कि किन किन मुद्दों पर बात हुई है। एनसीपी एसपी का प्रकाश आंबेडकर के दावों से इनकार, पूछा कि किस आधार पर कर रहे हैं दावा, क्या वो शरद पवार का फोन टैप कर रहे हैं। शरद पवार इंडिया गठबंधन के साथ। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर का दावा, बीजेपी के अंदर काम कर रहे हैं 2 गुट, एक गुट अमित शाह के लिए तो दूसरा गुट राजनाथ सिंह के लिए कर रहा है काम। शिवसेना यूबीटी ने प्रकाश आंबेडकर के दावे पर कहा कि ये सभी बातें बेबुनियाद और निराधार है। शरद पवार महाविकास अघाड़ी के साथ हैं और साथ ही रहेंगे, वो बीजेपी के संपर्क में नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में कई पार्टियों के विलय से जुड़ा शरद पवार का बयान। सुप्रिया सुले ने बताया जनरल बयान, कहा उन्होंने सभी रीजनल पार्टियां नहीं बल्कि केवल कुछ रीजनल पार्टियों की बात कही। शरद पवार के बयान पर बोले कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार, कांग्रेस गंगा जैसी निरंतर बहती है। शरद पवार के कांग्रेस में शामिल होने पर फैसला लेगा हाईकमान, उनके आने से कांग्रेस को फायदा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में फूट डालो और शासन करो की होती थी राजनीति, आज मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की बात होती है। बिहार के बेगूसराय में गिरिराज सिंह के बिगड़े बोल, लालू पर निशाना साधते वक्त सोनिया गांधी का कर रहे थे जिक्र, बोले कांग्रेस सरकार थी तो लालू जी क्यों नहीं काम करवाते थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का तंज, सूर्य भगवान का पश्चिम से उगना, रेगिस्तान में मछली मारना, आसमान में पेड़ लगाना और बीजेपी के नेताओं से मुद्दे और काम की बात सुनना असंभव है। बिहार में जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह ने पैरोल पर छूटे अनंत सिंह की जमकर तारीफ की। बाढ़ के बेलची इलाके में कहा कि यह अनंत सिंह का इलाका है जो न्याय करते हैं। देश की बड़ी खबरें जानते हैं सिर्फ 9 सेकंड। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों की गोली से एक आतंकवादी ढेर हुआ। मंगलवार को इसी इलाके में मारे गए थे 2 आतंकवादी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। कुलगाम के रेडवाणी इलाके में सुरक्षा बल ले रहे थे तलाशी, घर के अंदर छिपे एक आतंकवादी ने जवानों पर फायरिंग की थी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के दौरान मारा गया एक आतंकवादी। हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है।
कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर जेजेपी के विधायक राज्यपाल को लिखित में दे दे तो हम भी राज्यपाल के पास अपना डेलीगेशन भेजेंगे। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा, हरियाणा में सरकार पर सियासी संकट है। नायब सिंह को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। निर्दलीय विधायकों ने 2 दिन पहले वापस लिया था समर्थन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही पास हुआ था हमारा विश्वास प्रस्ताव। हमारे विधायक अच्छे, वे दलदल में फंस गए हैं। कांग्रेस की इस प्रकार की रही है फितरत। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि अगर वे पारदर्शी हैं तो उन्हें देनी चाहिए हर जांच की अनुमति, लेकिन वे ममता बनर्जी के खिलाफ कर रहे हैं सियासी बयानबाजी। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। राज्य सरकार ने बताया कि नवंबर 2023 से अब तक 398 घटनाएं हुई हैं। कोई भी प्राकृतिक कारण से नहीं हुई है। सबके लिए लोग जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फॉरेस्ट फायर से पैदा हालात का जायजा लिया। लापरवाही बरतने के आरोप में 10 वनकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। वन विभाग का दावा किया कि पिछले 2 दिनों से घटनाओं में कमी आ रही है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा क्षेत्र में हादसा, मजदूरों को लेकर जा रही नाव झेलम नदी में डूबी। बोट में सवार 7 लोगों को बचाया गया। 2 मजदूर लापता मजदूरों की तलाश जारी। हरियाणा के कैथल में धान के बीज के लिए मारामारी। भीषण गर्मी के बीच कतारों में खड़े लोग धान की अच्छी पैदावार के लिए नए बीज की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जुटी। अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम के पीछे खुदाई में मिले शिवलिंग। 14वीं शताब्दी के 2 शिवलिंग मिले हैं। जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहा है निर्माण का काम। और अब चलिए तमाम राज्यों की खबरें जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पर निशाना साधा। कहा, गिरफ्तार नौकर है मंत्री का रिश्तेदार। कांग्रेस पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप। झारखंड के मंत्री के निजी सचिव के दफ्तर में ईडी ने की छापेमारी। रेड के दौरान मिली 500 रुपए की पुरानी करेंसी। अब तक की रेड के दौरान 37 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हो चुकी है। महिला के अपहरण मामले में आरोपी एचडी रेवन्ना को 14 मई तक न्यायिक हिरासत। एचडी रेवन्ना की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। महिला के अपहरण और यौन उत्पीड़न का आरोप। मेरठ में टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। आग बुझाने के लिए मौके पर बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। हज यात्रा के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया है। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट से रवाना हुए यात्री हज पर जाने वाले श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। चंदौली में जहरीली गैस की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत। सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हादसा हुआ। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बुधवार को बदला मौसम का मिजाज। भोपाल में हुई झमाझम बारिश की वजह से पारा भी गिरा। लोगों को गर्मी से मिली राहत। मध्य प्रदेश के कटनी में मौसम ने अचानक से करवट ली। तेज आंधी चलने से जनजीवन हुआ प्रभावित। हवा के तेज झोंकों से बचने के लिए अपने वाहनों से उतरकर सड़क किनारे खड़े हो गए। गुजरात के भी कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। बुधवार शाम गुजरात के कई इलाकों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने जताई थी बारिश की संभावना। प्राइम की दुनिया का हर खबर का अपडेट ले लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। ग्रेटर नोएडा पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़। रेस्टोरेंट मालिक की बेटी की हत्या में आरोपी 3 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को लगी पुलिस की गोली। ग्रेटर नोएडा में होटल व्यापारी की बेटी की हत्या में खुलासा। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके कारण हत्या हुई। पुलिस का दावा, पैसों के लेन देन को लेकर हिमांशु ने 3 और लोगों का साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। होटल व्यापारी की बेटी कुणाल का दिन दहाड़े कर लिया गया था अपहरण। सीसीटीवी में कैद हुई थी अपहरण की वारदात। 10 मई को होनी थी कुणाल की बहन की शादी। परिवार में मातम का माहौल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 9 शार्प शूटर्स को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में मिले हथियार। मुरादाबाद में एसपी नेता पर महिला से रेप और यौन उत्पीड़न का आरोप। अश्लील फोटो बनाकर किया ब्लैकमेल। फोटो डिलीट करने के लिए महिला से 3 करोड़ रुपए वसूले। पीड़ित महिला ने मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया मामला। एसपी नेता आसिफ अली समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आरोपों के आधार पर छानबीन कर रही है पुलिस। राजस्थान के उदयपुर में लड़की के शादी से इनकार करने पर युवक की हैवानियत दिखी। गैंगरेप के बाद लड़की पर तलवार से कई वार किए। लड़की के सिर और मुंह पर आए 34 टांके। लड़की पर जबरन शादी का दबाव बना रहा था आरोपी लड़का। परिवार के लोगों ने कर दिया था शादी से इनकार। शादी समारोह से घर लौटते समय लड़की को जबरन अपने साथ ले गया आरोपी और उसका साथी। उदयपुर की घटना को लेकर अशोक गहलोत का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा, बीजेपी सरकार अब छुट्टी मनाने के मोड से बाहर आकर कानून व्यवस्था पर ध्यान दे। आरोपियों को सख्त सजा की मांग।
मध्य प्रदेश के शहडोल में लड़की से गैंगरेप का मामला। पुलिस ने गैंगरेप मामले में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के घरों पर प्रशासन ने चलवाया बुलडोजर। बरेली कोर्ट ने रेप मामले में सुनाया अहम फैसला। रेप का झूठा आरोप लगाने वाली युवती को कोर्ट ने सुनाई सजा। आरोपी युवती को 4.5 लाख की सजा, 4 साल की सजा, 5,88,000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली के तिलक नगर फायरिंग केस में एक आरोपी गिरफ्तार। स्पेशल सेल ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुर्तगाल में बैठे गैंगस्टर हिमांशु के इशारे पर की गई फायरिंग। गाजियाबाद के लोनी इलाके में हुए डबल मर्डर में खुलासा। महिला के बड़े बेटे ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र को किया गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ, पारिवारिक विवाद के चलते हुई हत्या। आरोपी के ऊपर था कर्ज उतारने के लिए बात से की थी पैसों की डिमांड, पैसे नहीं मिलने पर कर दिया कर। मेरठ में दिव्यांग शख्स की हत्या में खुलासा। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश। पति की सरकारी नौकरी पाने के लिए दिया वारदात को अंजाम। 22 अप्रैल को नहर से मिली थी लाश। पद से हटाने के बाद आकाश आनंद ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पोस्ट करके लिखा, आपका आदेश सर माथे पर। आदरणीय बहन मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श है। करोड़ों देशवासी आपको पूजते हैं। आपके संघर्षों की वजह से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आप हमारे सर्वमान्य नेता है। आपका आदेश सिर माथे पर है। तो आकाश आनंद का ये एक्स पर पोस्ट आप देख सकते हैं। एक दिन पहले ही उन्हें उनके पदों से हटाया गया था, जिसके बाद उन्होंने ये पोस्ट किया है मायावती के लिए। उनका कहना है कि करोड़ों देशवासी आपको पूजते हैं। आपके संघर्षों की वजह से ही आज हमारे समाज को जो है सम्मान से जीना सीख पाया है। साथ ही साथ आप हमारी सर्वमान्य नेता है और आपका आदेश सिर माथे पर है। आपको बता दें, एक दिन पहले ही आकाश आनंद को उनके पदों से हटाया गया था। नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया था। साथ ही साथ उत्तराधिकारी का दायित्व भी उनसे छीन लिया गया था और पोस्ट करके मायावती ने ये जानकारी दी थी। और जिसके बाद अब आकाश आनंद का ये पोस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मायावती ने जो ये फैसला लिया है वो इसे सरमाथे पर लेते हैं। साथ ही साथ ये ट्वीट आप देख सकते हैं जो उन्होंने किया है कि अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। तो एक्स पर ये पोस्ट आकाश आनंद का आप देख सकते हैं।